नमस्कार मित्रों, मेरे वाग भारती चैनल में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम एलटी और टीजीटी नेट को टारगेट करके अभिज्ञान शाकुंतलम का जो है तो पाठ लाए हैं। चतुर्थ अंक का इसमें जो है तो आपको ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे। देखिए, विज्ञान शाकुंतलम लेखक कालिदास है, नाटक विधा है, 7 अंक हैं इसमें। श्रृंगार रस है, संभोग श्रृंगार रस इसमें है। कथानक राजा दुष्यंत शकुंतला का परस्पर प्रेम एवं मिलन का वर्णन है। प्रमुख पात्र इसमें दुष्यंत नायक है, शकुंतला नायिका है, कण्व अनसुईया, प्रियंवदा, मांडव्य, विदूषक, गौतमी, शांगरव, शारद्वत, हंसपदिका, वसुमती, मातली, सानुमती, सर्वदमन भरत। सर्वदमन का नाम भरत था। मारीच, ऋषि, अदिति का नाम दाक्षायणी भी था, दुर्वासा और मेनका। शकुंतलम का उपजीव ग्रंथ क्या है? महाभारत के आदि पर का शकुंतलोपाख्यान, और ये 68 से 74 अध्याय में। पद्म पुराण में इसका वर्णन है, तो पद्म पुराण के स्वरखंड में भी यह कथा मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति वैदर्भी रीति है। वैदर्भी संदर्भे विशेषते कालिदासा कहा गया है। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग है? तो कैशिकी वृत्ति का। कालिदास का प्रिय अलंकार है उपमा। उपमा कालिदास से कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश है। द्वितीय अंक का नाम आश्रम निवेश है। तृतीय अंक का नाम आपका मिलन अंक है। चतुर्थ अंक का विदा अंक है। पंचम अंक का प्रत्याख्यान अंक है। षष्ठ अंक का पश्चाताप अंक है और सप्तम अंक का पुनर्मिलन अंक है। शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग है। शकुंतला का हस्तिनापुर प्रतिगृह गमन चतुर्थ अंक में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है। राजा दुष्यंत कहाँ का राजा है? हस्तिनापुर का राजा है। आगे चलते हैं मित्रों, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। विज्ञान शाकुंतलम की नायिका है शकुंतला है। शकुंतला किस कोटि नायिका है? मुग्धा नायिका है। शकुंतला है शकुंतभी पक्षिभी लालिता पालिता इति शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में छंद है सर्गधरा। या सृष्टि शिष्टुराध्या इत्यादि श्लोक कहाँ है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक मंगलाचरण में। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? अष्टमूर्ति शिव की। तत्रापि च चतुर्थंक से संबंधित नाटक है विज्ञान शाकुंतलम। तत्र श्लोक चतुष्टयम किससे संबंधित है? विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से। काव्येषु नाटकम रम्यम, इस वाक्य में किस नाटक का संकेत है? अभिज्ञान शाकुंतलम का। दुष्यंत का विनोद प्रिय मित्र कौन है? तो मांडव्य है। विज्ञान शाकुंतलम के विदूषक है मांडव्य। शकुंतला की दोनों सखियाँ अनसुईया एवं प्रियंवदा हैं। शकुंतला के माता और पिता मेनका और ऋषि विश्वामित्र हैं। शकुंतला के पालक पिता पिता महर्षि कण्व हैं। महर्षि कण्व के 2 प्रमुख शिष्य हैं, शांगरव और शारद्वत। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था गांधर्व विवाह। शकुंतला को किसने शाप दिया था? ऋषि दुर्वासा ने दिया था। शकुंतला को शाप का कारण अतिथि रूप में पधारे दुर्वासा ऋषि का तिरस्कार। आगे है शकुंतला के शाप को जानने वाली प्रियंवदा और अनसुईया है। शकुंतला को शाप मिला अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में। अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप की कल्पना का कारण प्रेम के आदर स्वरूप की स्थापना। शाप का प्रभाव किस अंक में दिखाई पड़ता है? विज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक में। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन षष्ठ अंक में है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है विज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक में। आगे चलते हैं मित्रों। हेमकूट पर्वत में आश्रम है महर्षि मारीच का। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है हेमकूट पर्वत के मारीच आश्रम में। शकुंतला की मुद्रिका प्राप्त होती है धीवर मीलपाल को। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था सर्वदमन भरत। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ होता है नांदी पाठ से। या सृष्टि शिष्टुराध्या। यह विज्ञान शाकुंतलम का समापन होता है भरतवाक्य से। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः।
कालिदास का सर्वस्वभूत ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदासस्य सर्वस्वम ही ज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में पश्चात विद्वान गेटे ने क्या कहा है, तो इसका जो है संस्कृत रूपांतर आप देख लीजिए। वासंतं कुसुमं फलंच युगपद ग्रीष्मस्य सर्वं च यच्चान्यन्मनसो रसायनमतः संतर्पणं मोहनम् एकीभूतमभूतपूर्वमथवा स्वर्लोकभूलोकयोः ऐश्वर्यं यदि वाञ्छति प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम्। कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। 7 अंक इसमें हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, विलियम जॉनसन ने किया था अंग्रेजी अनुवाद। तो इसको याद कर लीजिएगा मित्रों, बहुत मोस्ट चीज़ है कि अभिज्ञान शाकुंतलम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, विलियम जॉनसन ने किया था। किसने किया था, विलियम जॉनसन ने किया था। आगे चलते हैं। विलियम जॉनसन ने द लास्ट थिंग्स की भूमिका में कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें उन्होंने भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा। किसे कहा है, कालिदास को कहा है। आगे चलते हैं। महाकवि गेटे, महाकवि कौन, गेटे। देखिए महाकवि गेटे ने अपने सुप्रसिद्ध नाटक फाडस्ट में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और नायिका शकुंतला की भूरी प्रशंसा की है। क्या की है, भूर प्रशंसा की है मित्रों। क्या की है, प्रशंसा की है। कालिदास द्वारा विरचित 3 नाटक है। क्या क्या नाटक है, देखिए। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे क्या है देखिए, तो मालविकाग्निमित्रम प्रथम नाटक है। दूसरा आपका कौन है, विक्रमोर्वशीयम नाटक है। और तीसरा विज्ञान शाकुंतलम नाटक है। आगे देखिए। कण्व द्वारा पोषित मेनका और विश्वामित्र पुत्री कौन है, शकुंतला है। आगे देखिए। कालिदास के सभी नाटक हैं, तो क्या है इसके नाटक भैया, सुखांत नाटक है। कालिदास की नाटक का निर्देशन है। सबसे निर्देशन क्या है, तो देखिए इसका निर्देशन क्या है आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतल कथा विन्यास, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, अलंकार योजना, रस योजना, प्रवृत्ति चित्रण सभी दृष्टियों से सर्वश्रेष्ठ नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 196 पद्य हैं। कितने पद्य हैं, 196 पद्य हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम कितने पद्य हैं, 196 पद्य हैं। इसको आप देख लीजिए, 196 पद्य हैं। आगे है आपका महाकवि कालिदास रसमयी शैली के आचार्य हैं। विज्ञान शाकुंतलम में भारतीय संस्कृत की महत्वपूर्ण 3 विशेषताओं, क्या क्या विशेषताएं हैं देखिए, तो आप यह देख लीजिए। पहला है त्याग, दूसरा है तपस्या और तीसरा है तपोवन का अच्छा चित्रण किया गया है। भरत मुनि के अनुसार नाटक का लक्षण है त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाटकम भावानुकीर्तनम। आगे है विज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंग का प्रारंभ होता है विष्कंभक से। इससे होता है विष्कंभक से। अनसूया एवं प्रियंवदा और प्रियंवदा के पुष्पावचय से प्रारंभ होता है। आगे है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक क्या है, विज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक क्या है देखिए, प्रारंभ होता है। फिर क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में वर्णन है शकुंतला की विदाई का। किसका वर्णन है, शकुंतला के विदाई का। आगे देखिए। अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक में। कहाँ किया गया है, चतुर्थ अंक में। दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय गाथा वर्णित है विज्ञान शाकुंतलम में। विज्ञान शाकुंतलम में लगभग 180 उपमाओं का प्रयोग किया गया है। शकुंतला कितना प्रयोग किया गया है उपमाओं का मित्रों, तो आप देख सकते हैं 180। कितना, 180। ठीक, 180 उपमाओं का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए। शकुंतला हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम में अपनी माता मेनका के साथ वियोग के दिन गुजारती है। विज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। इस नाटक की कथा वस्तु राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को दिए गए विज्ञान अंगूठी के आसपास चक्कर लगाती है।
राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए किस आश्रम में प्रवेश करता है? तो महर्षि कर्म के आश्रम में प्रवेश करता है। तीर्थ यात्रा पर गए हुए कर्म ऋषि की अनुपस्थिति में ही राजा दुष्यंत और शकुंतला गांधर्व विवाह आश्रम में ही संपन्न हो जाता है। शकुंतला को महर्षि कर्म किसके साथ प्रतिगृह हस्तिनापुर भेजते हैं? शांगरव, शारद्वत और गौतमी। हस्तिनापुर जाते समय शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिर जाती है? सची तीर्थ में गिर जाती है। आगे देखिए मित्रों, दुष्यंत शकुंतला को पहचानने से क्यों इनकार कर देता है? दुर्वासा के शाप वशात। शकुंतला का कर्म ऋषि के आश्रम के बाद किस आश्रम में निवास करती है? तो ऋषि मारीच के आश्रम में निवास करती है। बालक सर्वदमन भरत और शकुंतला से दुष्यंत की भेंट कहाँ होती है? तो हेमकूट पर्वत स्थित ऋषि मारीच के आश्रम में होती है। महर्षि कर्म का आश्रम मालिनी नदी के तट पर था। दुष्यंत ने जब आश्रम में प्रवेश किया तब महर्षि कर्म कहाँ गए हुए थे? सोमतीर्थ गए हुए थे। शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि दुर्वासा ऋषि थे। मारीच ऋषि रहते थे हेमकूट पर्वत स्थित आश्रम में। दुष्यंत की कौन रानी संगीत का अभ्यास कर रही थी? हंसपदिका। राजा दुष्यंत की 2 रानियाँ थी, बसुमती और हंसपदिका। राजा दुष्यंत की किस रानी को अधिक प्यार करता था? बसुमती को। विज्ञान शाकुंतलम में किस गुण की प्रधानता है? प्रसाद गुण की। कालिदास की नाटकों का प्रतिपाद्य विषय है प्रसाद गुण। कालिदास की नाटकों का प्रतिपाद्य रस है श्रृंगार रस है। नाट्यशास्त्र में नांदी का प्रयोग का अर्थ है तो मंगलाचरण है। नाटकों में भरतवाक का प्रयोग होता है। अंत में शकुंतला का पालन पोषण हुआ था कर्ण के आश्रम में। शकुंतला पति के चिंतन में कहाँ बैठी थी? कुटिया में। राजा की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपने किस सखी को भेजा था? सानुमति को। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है विज्ञान शाकुंतलम। शाप निवृत्ति के लिए ऋषि दुर्वासा से अनुनय विनय करने वाली सखी थी प्रियमदा। शकुंतला की अमंगल शांति के लिए कर्ण कहाँ गए थे? सोमतीर्थ। शकुंतला ने किस तीर्थ में जल वंदना की थी? सची तीर्थ में। विज्ञान शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक कौन सा है? चतुर्थ अंक है। वह महिला तपस्विनी जिसके साथ शकुंतला हस्तिनापुर जाती है गौतमी है। अग्निगर्भा शमी के समान है शकुंतला। दुष्यंत शकुंतला की वैवाहिक विधि है गांधर्व। हस्तिनापुर से शकुंतला को मारीच आश्रम ले जाने वाली है एक दिव्य ज्योति मेनका। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाली है इंद्र का सारथी मातली। आगे है आपका वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है मारीच ऋषि का आश्रम। अपराजिता, रक्षा, करंडक से संबंध है। सर्वदमन भरत। कालिदास के तीनों नाटकों में प्रधानता है श्रृंगारस की। शाकुंतलम का प्रारंभ तथा अंत होता है संभव श्रृंगार से। राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः किसने कहा था? तपस्वी भय खानस ने कहा था। भ्रमण ने भय भी। शकुंतला की रक्षा कौन करता है? राजा दुष्यंत करते हैं। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र एवं मेनका की कन्या है। यह बात राजा दुष्यंत को किसने बताया था? अनुसुईया ने बताया था। हस्तिनापुर से महारानी का संदेश लेकर कर्ण के आश्रम राजा दुष्यंत के पास कौन जाता है? तो करभक नाम का एक सेवक जाता है। आगे है शकुंतला के किस अंक में राजा दुष्यंत विदूषक मांडव्य को आश्रम से हस्तिनापुर वापस भेज देता है? द्वितीय अंक में। शकुंतला को राजा दुष्यंत के लिए एक प्रेम पत्र लिखने की सलाह कौन देती है? तो प्रेमदा देती है। शकुंतला सखियों के आग्रह से नलिनी पत्र पर नाखूनों से राजा को प्रेम पत्र लिखती है। तब न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निघृणा तपति बलियस्त्वयि वृत्त मनोरथाया अंगानि। ये आपका विज्ञान शाकुंतलम का तृतीय अंक का 13वां श्लोक है। अभिज्ञान शाकुंतलम की अवस्था का समाचार पाकर शांत जल लिए हुए कौन आती है? आर्या गौतमी आती है। नाटक में दुर्वासा ऋषि का आगमन किस अंक में होता है? चतुर्थ अंक में होता है। ऋषि कर्ण को आकाशवाणी द्वारा मालूम होता है कि शकुंतला का दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह हो गया है तथा वह आपन्न सत्वा गर्भिणी है। दुष्यंतेना हितं तेजो दधाना बोधये भुवा अवेहितनयां ब्रह्मण अग्निगर्भां शमीमिव। आगे है देखिए प्रथम अंक भ्रमण वृत्तांत। शकुंतला के मार्मिक प्रसंग कौन कौन से हैं? प्रथम अंक भ्रमण वृत्तांत और शकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप। द्वितीय अंक में शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन। तृतीय अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विरह दुख का वर्णन और दोनों के मिलन का वर्णन है। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई है। पंचम अंक में राजा दुष्यंत और शांगरव का विवाद है। षष्ठ अंक में राजा के शोक का वर्णन है। सप्तम अंक में पुत्र सर्वदमन का
दर्शन और शकुंतला से मिलन का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नाटकीय पात्रों का परिचय। पुरुष पात्र, ये आपके आगे पुरुष पात्र के नाम है। सूत्रधार, नाटक का आरंभ करने वाला प्रधान नट और रंगमंच का अध्यक्ष। दुष्यंत, ये नाटक का नायक हस्तिनापुर का राजा है। सूत, ये आपका जो है तो दुष्यंत का सारथी है। सेनापति, भद्रसेन दुष्यंत का सेनापति है। विदूषक, ये मांडव्य दुष्यंत का अंतरंग मित्र और हास्यकारी है। महर्षि कर्म, काश्यप, ये आश्रम के कुलपति शकुंतला के पालक और धनपिता हैं। मारीच, ये कश्यप है, एक महर्षि देवों और आशीषों के पिता, एक प्रजापति हैं। भरत, ये सर्वदमन राजा दुष्यंत शकुंतला के पुत्र हैं। कौन है? पुत्र हैं। आगे देखिए। सोमरात, ये दुष्यंत का पुरोहित है। मातली, इंद्र का सारथी है। वह खानस, ये हारित, नारद सभी कर्म के शिष्य और आश्रम के तपस्वी हैं। गौतम, सांगरव, शारद्वत शिष्य, रैवत, दौवारिक राजा का भृत्य, द्वारपाल, करभक राजा के पास राजमाता का संदेश पहुंचाने वाला सेवक, कंचुकी, वातायन, यह रनिवास की देखभाल करने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण है। वैतालिक, ये स्तुति पाठक, भाट चारण है। श्याल, ये राजा का साला, नगर रक्षाधिकारी कोतवाल है। धीवर, मीन पालक, ये मछली पकड़ने वाला है। सूचक, जानुक, गालव और पिशुन, ये पुलिस के 2 सिपाही हैं। ऋषि मारीच का शिष्य और दुष्यंत का मंत्री गालव और पिशुन है। आगे देखिए। गालव ये महर्षि मारीच का शिष्य है और पिशुन जो है ये आपका दुष्यंत का मंत्री है। आगे देखिए। स्त्री पात्र में नटी सूतधार की पत्नी है। शकुंतला, ये नाटक की नायिका, कर्म की धर्मपुत्री, दुष्यंत की पत्नी मेनका और विश्वामित्र की से उत्पन्न एक क्षत्रिय कन्या। आगे है अनुसुईया, प्रेमवदा, शकुंतला के अत्यंत प्रिय और अंतरंग सखी हैं ये 2। आगे देखिए। गौतमी, कर्म के आश्रम की अध्यक्षा, एक वृद्धा तापसी है। ये क्या है? तापसी है। आदित्य, दाक्षायणी, महर्षि मारीच की पत्नी। सानुमति, मेनका की सखी, एक अप्सरा। परभृतिका, राजा की सेविका, उद्यान पालिका। मधुकरिका, ये राजा की सेवक थी, उद्यान पालिका थी। चातुरिका, राजा की सेविका। वेत्रवती, प्रतिहारी, राजा की द्वारपालिका। यवनी, राजा की एक सेविका। तापसी, सुब्रता, मारीच के आश्रम की एक तपस्विनी। अन्नपात, मघवा, इंद्र, देवताओं के राजा, दुष्यंत के मित्र। इंद्राणी, इंद्र की पत्नी। जयंत, इंद्र का पुत्र। कौशिक, विश्वामित्र, शकुंतला के जन्मदाता पिता। मेनका, शकुंतला की माता, एक अप्सरा। दुर्वासा, एक ऋषि, शकुंतला को शाप देने वाले। नोट है, नाटक में इन पात्रों का केवल नामोल्लेख मात्र हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में पूर्ववंशी चंद्रवंशी राजा दुष्यंत तथा विश्वामित्र और मेनका की पुत्री शकुंतला का प्रेम वियोग पुनर्मिलन वर्णित है। शाकुंतलम की कथा महाभारत के आदि पद तथा पद्मपुराण के स्वरखंड में वर्णित है। शाकुंतलम का नायक दुष्यंत हस्तिनापुर का राजा है और धीरोदात्त नायक के गुणों से युक्त है। शाकुंतलम की नायिका शकुंतला महर्षि कर्म और काश्यप के आश्रम में पली है, मुग्धा नायिका है। शाकुंतलम का प्रमुख रस श्रृंगार रस है, प्रमुख चतुर्थ अंक में करुण रस है। आगे है। शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। सर्वाधिक प्रयुक्त छंद आर्या 39 है। तत्पश्चात बसंतिका 30 है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 196 श्लोक हैं। सर्वाधिक 35 श्लोक सप्तम अंक में हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण प्रयुक्त है। शाकुंतलम में साधारणतया गद्य के लिए सौरसेनी और पद्यों के लिए महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग हुआ है। षष्ठ अंक में दोनों सिपाही और धीवर मागधी बोलते हैं। शाकुंतलम में सर्वाधिक उपमा और अर्थांतरन्यास अलंकारों का प्रयोग है। आगे चलते हैं मित्रों। दुष्यंत की शकुंतला से पूर्व अन्य 2 रानियां हंसपतिका और वसुमती हैं। शकुंतला की अनुसुईया और प्रेमवदा नामक 2 सखियां हैं। दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र सर्वदमन भरत है। शाकुंतलम का विदूषक मांडव्य दुष्यंत का मित्र पहली व द्वितीय अंक में मंच पर आता है। दुष्यंत का सेनापति भद्रसेन और पुरोहित सोमरात है। इंद्र का सारथी मातली और दुष्यंत का सारथी सूत है। करभक नामक दूत द्वितीय अंक में दुष्यंत की माता का संदेश लेकर आता है। शकुंतला परित्याग के बाद देवों और राक्षसों के पिता प्रजापति मारीच कश्यप के आश्रम में रहती है। वह खानस, श्रांगरव, शारद्वत, गौतम, नारद, हारित आदि महर्षि कर्म के शिष्य हैं।
महर्षि मारीच का एकमात्र शिष्य जो शकुंतला दुष्यंत के मिलन की सूचना कर्म को देने हेतु 7वें अंक में भेजा जाता है, उसका नाम गालब है। 6ठ अंक में धीवर को पकड़ने वाले 2 सिपाही सूचक व जानुक हैं और राजा का साला एवं नगर रक्षाधिकारी श्याल है। राजा कंचुकी वातायन है। यह वह 6ठ अंक में वसंतोत्सव की तैयारी में लगी 2 उद्यान पालिकाओं पर भृतिका व मधुकरिका को ऐसा करने से रोकता है। वेतवती राजा की द्वारपालिका है, यवनी है, एक अन्य सेविका है। आदित्य दाक्षायणी मारीच की पत्नी तथा गौतमी कर्ण के आश्रम के वृद्धा तपसी है। गौतमी भी शांगरव और शारदत्त के साथ शकुंतला को छोड़ने हस्तिनापुर जाती है। मारीच के आश्रम में सर्वधन भरत के साथ रहने वाली तापसी सुब्रता थी। सानुमति शकुंतला की माता मेनका की सखी है, जो 6ठ अंक में राजा और विदूषक की एक बात अदृश्य रूप से सुनती है। इंद्र का पुत्र जयंत तथा पत्नी इंद्राणी पौलोमी सची है। आगे देखिए, आगे है आपका सुलभ कोप ऋषि दुर्वासा अत्रि और रसोईया के पुत्र है। वे 4th अंक के आरंभ में शकुंतला को शाप देते हैं। महर्षि कर्म का आश्रय मालिनी नदी के तट पर विश्वामित्र का आश्रम गौतमी नदी के तट पर तथा मारीच का आश्रम हेमकूट पर्वत पर था। दुर्वासा के शाप का असर 5म अंक में दिखाई पड़ता है। यह नाटकीयता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ अंक है। शकुंतला ने सची तीर्थ जो गंगा के तट पर स्थित है में जल वंदना की, जहाँ उसकी अंगूठी गिरती है। 3 अंक में प्रेमदा कमल पत्र पर नाखून से प्रेम पत्र लिखने की सलाह शकुंतला को देती है, जिससे वह फूलों में छिपाकर देवता के प्रसाद के बहाने राजा के पास पहुंचाने को कहती है। नाटक का आरंभ ग्रीष्म ऋतु वर्ण तथा राजा दुष्यंत द्वारा आश्रम का पीछा करते हुए होता है। राजा 5म अंक में हंसपतिका के संगीत की प्रशंसा करता है तथा 6ठ अंक में शकुंतला तथा उसकी सखियों का चित्र बनाता है। दुष्यंत 6ठ अंक में धर्ममित्र नामक व्यापारी की मृत्यु पर उसकी सारी संपत्ति उसके गर्भस्थ पुत्र को दे देता है। दुष्यंत के लिए इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देते हैं तथा राजा को मंदार माला पहनाते हैं। राजा द्वारा तिरस्कृत शकुंतला को प्रसव तक अपने घर में रखने को सोमरात तैयार होते हैं। अष्टमूल शिव की उपासना शकुंतला के नांदी में की गई है। यह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। शाकुंतलम के मंगलाचरण में सरधरा छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में कई स्वर्ण होते हैं। यह पत्रावली नांदी है। जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए, सुधार विनय कौशल को सफल नहीं समझता। वह ग्रीष्म ऋतु पर नटी से गीत सुनाने को कहता है। सूत्रधार आरंभ में एक छंद गाता है, सुभग सलीला वगाहा। दूसरा उद्गाथा छंद में नटी गीत गाती है, ईसद चुम्बितानि। सूत्र प्रथम अंक के आरंभ में धनुष पर बाण चढ़ाए राजा का उपमा शिव से देता है। प्रथम अंग में वैखानस राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद देता है। संविदा लाने जाता हुआ वैखानस राजा को बताता है कि शकुंतला के प्रीतिकूट भाग्य की शांति के लिए कर्म शकुंतला पर अति सरकार का भार सौंपकर सोमतीर्थ गए हुए हैं। आश्रम से सरोवर का मार्ग वल्कलों के अग्रभाग से टपकते जल से रेखांकित है। राजा आश्रम में प्रवेश से पूर्व अपने आभूषण और धनुष सारथी सूत को देकर साधी वेश में प्रवेश कराता है। आश्रम प्रवेश के समय राजा की दाहिनी भुजा फड़कती है, जो सुंदर स्त्री की प्राप्ति का सूचक है। आश्रम प्रवेश पर राजा वाटिका की दाहिनी ओर वृक्षों का सेचन कर रही प्रेमदा आदि बालिकाओं को देखता है। प्रेमदा कहती है कि शकुंतला के समीप रहने पर वकुल मौलश्री का वृक्ष लता से युक्त लगता है। नवमालिका लता आम के वृक्ष से लिपटी है, जिसका वन ज्योत्सना नाम शकुंतला ने रखा है। प्रेमदा सप्तपर्ण वृक्ष की बेदी पर राजा को बैठने हेतु कहती है।
अनसुईया द्वारा परिचय पूछने पर राजा अपने को पूर्ववर्षी राजा द्वारा नियुक्त धर्माधिकारी बताता है। शकुंतला के जन्म का वृत्तांत अनसुईया राजा को बताती है। कौशिक विश्वामित्र गौतमी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। प्रेमदा 2 वृक्षों के सेचन का ऋण बताकर शकुंतला को रोकती है। राजा अपनी अंगूठी देकर शकुंतला को ऋण मुक्त करना चाहता है। द्वितीय अंग का आरंभ खिन्न विदूषक के प्रवेश के साथ होता है, जो राजा के मृगया के व्यसन से दुखी है। द्वितीय अंक में सेनापति विदूषक मृगया शिकार के गुण दोष की चर्चा करते हैं। दुष्यंत शकुंतला के प्रति अपने प्रेम को विदूषक से कहता है और कहीं यह अंतःपुर में न बता दे, इसलिए उस बात को हंसी में कही बात कहता है। कारभक संदेश लाता है कि चौथे दिन महारानी दुष्यंत की माता के व्रत जीवित पुत्रिका तिवतिया व्रत का पारण है। राजा अपने स्थान पर विदूषक को भेज देता है। तृतीय अंक का आरंभ शिष्य के प्रवेश से होती है, जो शकुंतला के अस्वस्थ होने की खबर प्रेमदा से उसे प्राप्त होने का अभिनय करता है। तृतीय अंक का आरंभ विष्कंभक से होता है। तृतीय अंक में दुष्यंत के शकुंतला के समीप उपस्थित होने पर दोनों सखियां मृग शावक को उसकी आंख से मिलाने के बहाने से हट जाती हैं। आगे है आपका दुष्यंत तृतीय अंक में शकुंतला से गांधर्व विवाह करता है। यह विवाह केवल क्षत्रियों के लिए ही स्वीकृत था। गौतमी दोनों सखियों के साथ शकुंतला का स्वास्थ्य जानने आती है। चतुर्थ अंक का आरंभ पुष्प चुनती हुई 2 सखियों प्रेमदा अनसुईया के प्रवेश के साथ होता है। अनसुईया शकुंतला के भाग्य देवता के पूजा के लिए अधिक फूल तोड़ने को कहती है। शाप देकर जाते हुए दुर्वासा को मनाने प्रेमदा जाती है। शकुंतला कुटिया के द्वार पर बाएं हाथ पर मुख रखे चित्र लिखित उसी बैठी है। साप का वृत्तांत केवल अनसुईया और प्रेमदा को ज्ञात रहता है। चौथे अंक का आरंभ भी शुद्ध विष्कंभक के साथ होता है। विष्कंभक के पश्चात सोकर उठे शिष्य का प्रवेश मंच पर होता है, जो काश्यप के आदेशानुसार कितनी रात शेष है यह जानने के लिए बाहर आता है। शकुंतला सुखपूर्वक सोई कि नहीं यह जानने के लिए गई हुई प्रेमदा यह समाचार लाती है कि कर्ण ने शकुंतला के विवाह को अनुमति दे दी है। शकुंतला गर्भिणी है यह समाचार कर्ण को अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर दिया था। इस घटना को प्रेमदा अनसुईया से बताती है। अनसुईया शकुंतला की विदाई हेतु नारियल के डिब्बे में बकुल, मोरश्री की माला, केसर आदि आम की डाल पर लटका कर रखती है। अनसुईया शकुंतला की विदाई के अवसर पर गोरोचन, तीर्थों की मिट्टी, दूब के अग्रभाग आदि वस्तुएं इकट्ठा करती है। स्वस्ति वाचन के समय 3 तापसियाँ शकुंतला को आशीर्वाद देती हैं। पहली तापसी महादेवी शब्द प्राप्त करने, दूसरी तापसी पुत्र वीरपुत्र प्राप्त करने का और तीसरी पति से अधिक सम्मान प्राप्त करने का आशीर्वाद देती है। 2 ऋषि कुमार जिसके नाम नारद व गौतम है, वे वृक्षों द्वारा प्रदत्त वस्त्र आभूषण आदि शकुंतला के लिए लाते हैं। दोनों सखियां चित्रकारी से प्राप्त ज्ञान के आधार पर शकुंतला का श्रृंगार करती है। पूरे नाटक में महर्षि कण्व केवल चौथे अंक में दिखाई पड़ते हैं। वे स्नान के उपरांत यास्यत्यद्य शकुंतलेत श्लोक के साथ मंच पर प्रविष्ट होते हैं। आगे देखिए, आगे है चतुर्थ अंक के 22 श्लोकों में 14 श्लोक महर्षि कण्व ने कहे हैं। चौथे अंक के प्रसिद्ध 4 श्लोक भी महर्षि कण्व द्वारा कहे गए हैं। ययाति चंद्रवंश के संस्थापक राजाओं में थे, जिनकी देवयानी और शर्मिष्ठा नाम की 2 पत्नियां थीं। देवयानी दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री और ययाति की विवाहित पत्नी थी। दानवों के राजा विषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा देवयानी की सेविका के रूप में आई थी। ययाति ने उससे गांधर्व विवाह कर लिया। ययाति के 5 पुत्रों में शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु भी था, जिसने शुक्राचार्य के शाप से वृद्धत्व ययाति की वृद्धावस्था अपने ऊपर ले लिया। अग्निवेदी की परिक्रमा करते हुए कर्णव ने ऋग्वैदिक छंद त्रिष्टुप में शकुंतला को आशीर्वाद दिया। त्रिष्टुप के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 4 या 5 वर्ण यति होती है। वृक्षों के प्रथम पुष्पोद्गम के समय शकुंतला का आश्रम में उत्सव मनाया करती है। वृक्षों से कर्म द्वारा शकुंतला के जाने हैं तो आज्ञा मांगने पर वे कोयल की आवाज़ में आज्ञा प्रदान करते हैं। वृक्षों ने शकुंतला को कोयल की आवाज़ में जाने की आज्ञा
दे दी है। इस बात की कर्म अपर वक्त छंद में पुष्टि करते हैं। आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला यात्रा की जो मंगल कामना की गई है वह शकुंतला का मध्य नांदी है। जाती हुई शकुंतला अपनी लता बहिन वनज्योत्स्ना से गले मिलकर विदाई लेती है, जो आम्र वृक्ष से लिपटी है, और इसे धरोहर के रूप में सखियों के हाथ में देती है। शकुंतला गर्भ से गर्भ के कारण शिथिल हरिणी के कुशल पूर्वक संतानोत्पत्ति का समाचार अपने पास भेजने को कहती है। अंग कुशाग्र से विंध्येय मुख वाले जिस मृग के मुख पर शकुंतला ने इंगुदी हिंगोट का तेल लगाया था तथा सांवा के चावल से पाला था, वह शकुंतला के जाते समय उसका वस्त्र खींचता है। वह उसे पिता कर्म को सौंपती है। शकुंतला के साथ सरोवर के तट तक आए हुए कण्व क्षीर वृक्ष पीपल के नीचे बैठकर दुष्यंत को भेजने हेतु संदेश देते हैं। कमल के पत्ते की ओट में बैठे सहचर चकवा को न देख पाने के कारण चकवी रोती चिल्लाती है। शकुंतला द्वारा पहले पूजा के रूप में डाले गए निवार अब कुटी के द्वार पर उगे हैं, जो कर्म को उसकी याद दिलाएंगे। अपराजिता रक्षा करंडक सिंह शावक के साथ खेलते सर्वदवन के हाथ पर बंधा है, जो बालक के माता पिता के अतिरिक्त अन्य के छूने पर सर्प बनकर डस लेता है। षष्ठांग में इंद्र सारथी मातली राजा में क्रोध का वीरता को जगाने के लिए विदूषक पर आक्रमण करता है। मातली विदूषक पर आक्रमण करके उसे मेघ प्रतिच्छंद नामक महल के ऊपरी मंजिल पर ले जाता है। राजा उस पर आक्रमण हेतु यवनी नामक परिचारिका से धनुष मांगता है। मातली राजा के समकक्ष प्रकट होकर राजा को देवासुर संग्राम में इंद्र के सहायता चलते हेतु निवेदन करता है। कालनेमी का वंशज दुर्जय ने इंद्र पर आक्रमण किया, जिसे केवल दुष्यंत मार सकता है। राजा दुष्यंत के मंत्री पिशुन है, जिस पर वह देवासुर संग्राम में जाते हुए राजभार सौंपता है। विदूषक से यह बात उन्हें बताने के लिए कहता है। हेमकुंड किन्नरों का पर्वत है, जहाँ प्रजापति मारीच कहते हैं। जब मातली राजा के आगमन की सूचना मारीच को देते जाता है, तब राजा अशोक के वृक्ष के नीचे बैठता है। जायत कर्म 16 संस्कारों में चौथा है, जिस अवसर पर सर्वदमन के हाथ पर अपराजिता नामक रक्षा सूत्र बांधा गया था। मारीच वत्स चिरंजीव पृथ्वी पालय आशीर्वाद राजा को देते हैं तथा दुर्वासा शाप का वृत्तांत दोनों को बताते हैं। आदर्श तेजोमयी मूर्ति के रूप में मेनकाप्सरा तीर्थ से शकुंतला को लेकर दाक्षायणी मारीच पत्नी के पास गई। अभिज्ञा शाकुंतल नाटक का प्रहर्तवाक्य अंतिम श्लोक प्रवर्ताम प्रकृति हिताय रुचिरा छंद में है, जिसके प्रत्येक चरण में 13 वर्ण व 4 9 पर यति होती है। जीवों को बलात् वश में कर लेने के कारण भरत का नाम सर्वदवन पड़ा था। पंचम अंक में अंगूठी के असची तीर्थ में जल तर्पण के समय गिरने की बात का पता सर्वप्रथम गौतमी के मुख से पता चलता है। आगे चलते हैं मित्रों। इस प्रकार ये आपका जो है तो अभिज्ञान शाकुंतला में हमने विचार कर लिया। अब हम विचार करते हैं उत्तरामचरितम में मित्रों। लेखक हैं भभूति और ये विधा नाटक है। अंक 7 हैं। प्रधान रस करुण है। उपजीव्य वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग, इसमें उत्तरकांड में सर्ग हैं 42 से 97 तक। ये आपका क्या है 42 सर्ग है, 97 तक। पद्मपुराण पाताल खंड 100। ये आपका क्या प्रधान रस उपजीव्य वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग कितने में है वाल्मीकि रामायण के, तो 42 से लेकर के 97 तक। और पद्म पुराण भी इसका उपजीव्य माना जाता है, जो पाताल खंड का 101 से 68 अध्याय तक होगा इत्यादि। आगे चलते हैं।
विशेषताएं क्या है? सप्तम अंक में गर्भ नाटक की योजना है, प्रथम अंक में चित्तवीथी की योजना है, विदूषक रहित नाटक है। ध्यान रखिएगा, क्या ये विदूषक रहित नाटक है। तृतीय अंक में छायांक की योजना है, प्रमुख पात्र राम, नायक सीता, नायिका गोदावरी सीता नायिका है गोदावरी, भागीरथी, तमसा, मुरला, वासंती, वनदेवता, पृथ्वी, आत्रेयी, वशिष्ठ, कौशल्या, मुनि बालक, सौधातिक, गुप्तचर, दुर्मुख, लवकुश, चंद्रकेतु, वाल्मीकि, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अष्टावक्र, दंडायन, सुमंत्र, अरुंधति, जनक, कंचुकी आदि। अनुष्टुप 84 श्लोक, शिखरणी 30, वसंत तिलका 26, साधु विकीर्तन 25 आदि। उत्तर रामचरित्र में भगवती ने 38 अलंकारों का प्रयोग किया है और प्रत्येक दृश्य में उपमा, उपेक्षा, अकाव्यलिंग, रूपक, अर्थांतरन्यास अत्यंत प्रिय अलंकार माने जाते हैं। इसमें 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है। राम के वन प्रत्यागमन के बाद राजगद्दी पाने से लेकर सीता मिलन तक की संपूर्ण कथाएं कुछ कल्पना प्रसूत घटनाओं के साथ दिखाई गई हैं। यह भवभूति का सबसे नाटक है। सप्तम अंक में गर्भांग की कल्पना है। पद्म पुराण में वर्णित राम कथा से उत्तर रामचरित्र की कथा का अधिक साम्य है। उत्तर रामचरित्र में कुल पात्रों की संख्या 30 है। इसके अतिरिक्त 6 पात्रों का उल्लेख मात्र है। भगवती ने उत्तर रामचरित्र में 19 छंदों का प्रयोग किया है। उत्तर रामचरित्र में कुल श्लोकों की संख्या 256 है। अनुष्टुप के पश्चात शिखरणी छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है। भगवती ने उत्तर रामचरित्र में केवल शौच श्रेणी प्राकृतिक का प्रयोग किया है। नाटक का आरंभ चित्त दर्शन से होता है। प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके दुर्मुख आता है और मंगलाचरण में प्राचीन कवियों का वाल्मीकि आदि को लक्ष्य करके प्रार्थना की गई है। उत्तर रामचरित्र में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। आगे देखिए, महाराज दशरथ की पुत्री शांता के पति ऋष्यशृंग ने 12 वर्ष चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया था। इसकी सूचना प्रथम अंक में प्राप्त होती है। महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर अष्टावक्र आते हैं। वे कहोड़ के पुत्र हैं। अष्टावक्र किसके पुत्र हैं? कहोड़ के। आगे देखिए, लक्ष्मण द्वारा सीता के मनोविनोदार्थ लाए गए चित्तवीथी में सीता के अग्निशुद्धि तक की कथा चित्रित है। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला है। चित्तवीथी बनाने वाले चित्रकार का नाम अर्जुन है। सौधातिक और दंडायन वाल्मीकि के दो शिष्य हैं। लक्ष्मण के पुत्र का नाम चंद्रकेतु है। शंभुक एक शुद्ध तपस्वी है। चंद्रकेतु के वृद्ध सारथी सुमंत्र हैं। वासंती वन देवता है और सीता की प्रिय सखी है। आत्रेयी एक तपस्वी ब्रह्मचारिणी है। तमसा और मुरला 2 नदी अधिष्ठात्री देवियाँ हैं। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति है तथा महर्षि अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा है। द्वितीय अंक में राम शंभु को वध करते हैं। पंचवटी के पास स्थित गोदावरी नदी से राम के जीवन के प्रति सावधान रहने की प्रार्थना लोपामुद्रा द्वारा मुरला के माध्यम से की गई है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित होकर सीता ने स्वयं को गंगा के प्रवाह में डाल दिया। वहीं उसके दोनों पुत्र उत्पन्न हुए। देवी गंगा ने दोनों बालकों को महर्षि वाल्मीकि को समर्पित किया। तृतीय अंक में कुशोल्लभ के ब्राह्मी वर्षगांठ की चर्चा है। गंगा ने सीता को आदेश दिया कि वे अपने हाथों से तोड़े गए पुष्पों से अपने पुराण आदि स्वर की पूजा करें। गंगा के प्रभाव से सीता को वन देवता भी नहीं देख पाते। तृतीय अंक के आरंभ में सीता गोदावरी के जल से निकलती है। गोदावरी से निकलती सीता करुणा की मूर्ति एवं शरीर धारिणी विरह व्यथा से प्रतीत होती है। अदृश्य सीता के साथ तमसा रहती है और वह सीता को देख सकती है। तृतीय अंक का आरंभ विष्कंभक से होता है। वासंती सीता त्याग के लिए राम की भर्त्सना करती है। राम तृतीय अंक में अश्वमेध की सूचना देते हैं और सीता की स्वर्ण मूर्ति प्रतिमा को उन्होंने पत्नी के स्थान पर रखा। आगे देखिए मित्रों, तृतीय अंक का आरंभ तमसा मुरला नामक 2 नदियों के वार्तालाप से होता है। उत्तर रामचरित्र में 38 अलंकारों का प्रयोग सर्वाधिक प्रयोग उपमा
74 बार का है। चतुर्थ अंक का आरंभ दंडायन और सौधातिक के वार्तालाप से होता है। तृतीय अंक में श्लोकों संख्या 48 है। चतुर्थ अंक में कौशल्या के पूछने पर लव अपने को वाल्मीकि का पुत्र बताता है। राम कथा के अभिनय के लिए वाल्मीकि ने इस कथा को कुश के संरक्षण में भरत मुनि के पास भेजा। चतुर्थ अंक में लव यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है। पंचम अंक में लव जिह्वक अस्त्र का प्रयोग करता है। लव राम के सौंदर्य को कुछ नहीं समझता और उन पर आक्षेप करता है। षष्ठ अंक में लव और चंद्रकेतु में दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध होता है। चंद्रकेतु के अग्नि अस्त्र की प्रतिकार स्वरूप लव वारुण अस्त्र छोड़ता है। सप्तम अंक में वाल्मीकि की कृति का अप्सराओं द्वारा अभिनय किया गया है। उत्तराम चरितम का भरतवाक्य साधुर्य कीर्तन छंद में है। उत्तराम चरितम में करुणस प्रधान है, उसमें वैदर्भी एवं गौड़ी रीति का प्रयोग है। उत्तराम चरितम सुखांत नाटक है। तृतीय अंक में सीता द्वारा पाले गए हाथी मयूर कदम की चर्चा है। मयूर कदम के वृक्ष पर बैठकर मधुर स्वर करता है। प्रथम अंक में राम ने लोकानुरंजन के लिए सीता तक को त्याग देने की बात कही है। स्नेहम दयाम च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। प्रथम अंक में राम अष्टावक्र से यह प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं। लौकिका नाम हि साधूनाम अर्थम वागनुवर्तते ऋषिणाम पुनराद्यानां वाच्यमर्थोनुधावति। तृतीय अंक का आरंभ राम के करुण रस से उद्घोष के साथ होता है, जिसे मुरला कहती है। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद दंतर्गूढ़ घनव्यथा पुष्पाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। आगे चलते हैं मित्रों, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तृतीय अंक में सर्वाधिक अनुष्टुप 11 छंद का प्रयोग हुआ है। 7 वसंतिल का वृत्त प्रयुक्त है। तृतीय अंक का अंत भी करुण रस के उद्घोष से होता है। तमसा कहती है को रसः करुणे उन्मुक्त भेदात। वसंतिल का छंद है। ये लवणासुर के वध के लिए शत्रुघ्न जाते हैं। मूल कथा में अश्वमेधी अश्व का रक्षक भरत पुत्र पुष्कल है। उत्तराम चरित्र में लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु है। सप्तम अंक में गंगा और पृथ्वी द्वारा प्रशंसित सीता के चरित्र की पवित्रता की घोषणा वशिष्ठ पत्नी अरुंधति करती हैं। कवियों ने कारुण्यम भभूति रेव तनुते कहकर भभूति का यशोगान किया है। भभूति ने चौथे अंक में समांश या अमांश मधुपर्क का प्रसंग उठाया है। पंचवटी में राम का शयन शिलातल कदली वन के मध्य में विद्यमान है। बासंती के केवल लक्ष्मण का कुशल क्षेम पूछती है। बासंती राम को जटायु द्वारा तोड़ा गया काले लोहे का बना रावण का रथ दिखाती है। ये आपका हो गया। इसके बाद मित्रों हम चलते हैं किरातार्जुनीयम में। किरातार्जुनीयम लेखक भारवी हैं। विधा महाकाव्य है। सर्ग 18 है। प्रधान रसवीर है। उपजीव्य महाभारत का वन पर्व है। कथानक अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति है। प्रमुख पात्र इसमें अर्जुन, द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, वनेचर, दुर्योधन। सुयोधन भी इसका नाम था। दुर्योधन भी, इंद्र, किरात वेशधारी, शिव, व्यास, यक्ष आदि। भारवी का प्रमाणिक जीवन वृत्त सर्वथा पात्र है, अप्राप्त है। कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। महाकवि दंडी विरचित अवध सुंदरी कथा के अनुसार भारवी का जीवन वृत्त निम्नलिखित है। भारवी चालुक्य वंशी सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन 615 ईस्वी के मित्र सभा पंडित राजकवि थे। समेधावी कबीर विद्वान भारवी प्रभो गिराम अनुरुध्या करुण मैत्री नरेंद्रे विष्णुवर्धने। भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। आगे देखिए मित्रों, माता का नाम इनके सुशीला था। पिता नारायण स्वामी श्रीधर। पत्नी का नाम रसिकावती या रसिका। उपाधि उपमा आतपत भारवी। महाकवि दंडी के प्रपितामह भारवी थे। भारवी कुशिक कौशिक गोत्री ब्राह्मण थे। भारवी की वंश परंपरा देख लीजिए। नारायण स्वामी और इनका नाम श्रीधर भी था, तो इनके पुत्र वे भारवी के पिता थे। ये भारवी दंडी के प्रपितामह थे। मनोरथ दंडी के पितामह थे।
वीरदत्त और गौरीदत्त दंडी के पिता थे। दंडी भारवी के प्रपौत्र थे। दंडी की रचना कुमार शुद्धतम है। भारवी का संबंध कोंकण के गंगा वंशी नरेश दुर्विनीत और कांची के पल्लव वंशी नरेश सिंह विष्णु तथा उसके पुत्र महेंद्र विक्रम के साथ भी था। सिंह विष्णु से मिलते समय कवि की अवस्था थी 20 वर्ष। किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग की संस्कृत टीका लिखी थी विद्वान नरेश दुर्विनीत ने। एक अन्य किंवदंती के अनुसार भारवी धारा नगरी के निवासी थे। आगे देखिए मित्रों, भारवी के समय का निर्धारण में प्रमुख स्रोत है पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, वामन और जयादित्य की काशिकावृत्ति, गुम्बरेड्डीपुरम का पत्रलेख, महाकवि दंडी की अवध सुंदरी कथा और उस पर आधारित अवध सुंदरी कथा का सार, विष्णुवर्धन सिंह विष्णु तथा दुर्विनीत की ऐतिहासिक भारवी का जन्म समय था 560 ईस्वी के लगभग और भारवी का रचना काल था 615 ईस्वी के लगभग और भारवी का समय था 600 ईस्वी के आसपास। 555 ईस्वी से 625 ईस्वी के मध्य 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक। आगे देखिए मित्रों, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे है आपका जो है श्री NC चटर्जी ने उन्हें ट्रावणकोर का निवासी बताया है। श्री NC चटर्जी ने उन्हें ट्रावणकोर का निवासी बताया है। विद्वानों का मानना है कि महाकवि भारवी विष्णुवर्धन सिंह विष्णु महेंद्र विक्रम एवं दुर्विनीत के आश्रय में रहने वाले एक दाक्षिण्य कवि थे। महाकवि भारवी का जन्म नासिक के समीपवर्ती वरार प्रांत के अचलपुर या एलिशपुर नामक ग्राम में हुआ था। भारवी शैव दर्शन के अनुयायी थे। इन्होंने किरातार्जुनीयम के 18वें सर्ग में शिव स्तुति की है। भारवी किस कवि से प्रभावित थी? कालिदास से। भारवी से कौन प्रभावित था? माघ थे। राजशेखर के अनुसार कालिदास एवं भरतमुनि की भांति भारवी की परीक्षा उज्जैनी में ली गई थी। श्रूयते जो उज्जैन्याम काव्यकार परीक्षा उस उत्फुल्लस्थल नलिनी पदा बनी वनाद मुष्मात कनकमयात पत्र त्रलक्ष्मी। किरातार्जुन के श्लोक की उपमा के कारण ही नहीं आत्मपत्र भारवी की उपाधि मिली है। भारवी की रचनाएं। भारवी की रचना कृति किरातार्जुनीय महाकाव्य एकमात्र कृति है। सर्ग 18 है। श्लोक 1040, कुछ विद्वानों के अनुसार 1030। उपजीव ग्रंथ महाभारत का वन पर्व है। नायक मध्यम पांडव अर्जुन धीरोदात्त है। नायक किरातवेशधारी शिव है। नायक की प्रकृति धीरोदात्त है। नायिका द्रौपदी है। मुख्य अंगी रस प्रधान वीर रस है। गौणांग श्रृंगार आदि है। रीति एवं गुण पांचाली रीति एवं औजगुण है। किरातार्जुन के प्रथम सर्ग में वैधवी रीति है। अलंकार शब्दालंकार अर्थालंकार चित्राक्षर। भारवी की शैली पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली है। वेदत्रयी में प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य भारवी का किरातार्जुनीयम सर्ग 18, माँ का शिशुपाल वधम सर्ग 20 और श्रीहर्ष का निश्चितम सर्ग 22। भारवी के किरातार्जुनीयम का प्रारंभ श्री शब्द से तथा प्रत्यय सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। भारवी के काव्य को कहा जाता है कि लक्ष्मी पदांग। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक पद्य हैं 46। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में छंद है वंशस्थ 144 श्लोक और 45वें श्लोक में न समय परिरक्षणम चमंते पुष्पिताग्रा छंद है। अंतिम 46वें श्लोक में विधि समय नियोगात तीर्थ संहार जीर्णम मालिनी छंद है। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। भारवी अर्थ गौरवम। नायक अर्जुन और प्रतिनायक किरातवेश शिव के नाम पर महाकाव्य का नाम किरातार्जुनीयम पड़ा है। श्री कृष्णामाचार्य ने किरातार्जुनीयम की कितनी टीकाओं का उल्लेख किया है? तो 34 टीकाओं का। किरातार्जुनीयम के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रमाणिक एवं सारावती टीका का नाम है घंटापथ। मल्लिनाथ ने लिखा है। घंटापथ का शाब्दिक अर्थ है राजमार्ग। किरात की अन्य टीकाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय टीका है शब्दार्थ दीपिका। श्री चित्रभानु केवल प्रथम 3 सर्गों पर किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को कहा जाता है पाषाणतः। भारवी के आश्रयदाता दुर्विनीत ने संस्कृत टीका लिखी किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर।
शब्दावतार नाम से बृहद कथा का संस्कृत रूपांतर किसने किया था? दुर्विनीत ने। किरातार्जुनीयम का 15वां सर्ग प्रसिद्ध है चित्रकाव्य के लिए। 12वीं का एकाक्षर श्लोक केवल दकार का प्रयोग है। नानो नानुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननो नुन्नो 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 नानुन्नेनो नानेना नुन्ना नुन्ना नुत। ये किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग का 14वां श्लोक है। अर्थ गौरव का क्या अर्थ है? अल्प शब्दों में प्रभुत अर्थ का सन्निवेश अर्थात गागर में सागर भरना। नारिकेल फल समितम बचा। मल्लिनाथ का यह कथन किसके लिए है? भारवी के लिए है। किसके लिए है? भारवी के लिए है। आगे चलते हैं। प्रसन्न गर्भ गंभीर पदा सरस्वती, यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? किरातार्जुनीयम से। स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमर्थ गौरवम, यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? किरातार्जुनीयम से। किरातार्जुनीयम का मुख्य कथानक है अर्जुन द्वारा किरात वेशधारी भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। आगे है अर्जुन पाशुपत अस्त्र के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय इंद्रकील पर्वत की यात्रा व्यास के कहने पर करते हैं। ठीक है। किरातार्जुनीयम में किरात से तात्पर्य है किरात वेशधारी शिव। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का फल है नायक अर्जुन को किरात वेशधारी शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। युधिष्ठिर 12 वर्षों के वनवास के काल में अपने अनुजों और द्रौपदी के साथ कहाँ रहते हैं? तो द्वैतवन में रहते हैं। किरातार्जुनीयम का नामकरण किरातस्य अर्जुनस्य कृतार्जुनो द्वंद्वसमास तव अधिकृत कृतम काव्यम इति किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम से छा प्रत्यय करके अधिकृत कृत्य ग्रंथे के अर्थ में छा प्रत्यय हुआ है। शेषुक्रंदय मसभद्वेन्द्र जनादिभ्यश्च सूत्र से छा प्रत्यय कर किरातार्जुन धन छ और छा को ई हो जाएगा, बनेगा। सूत्र है आपका आय नई नी फ ध ख झ घाम प्रत्यादि नाम से छा के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। किरातार्जुनीयम ऐसा रूप बन जाएगा। ग्रंथवाची शब्द सदा नपुंसकलिंग में होते हैं, अतः किरातार्जुनीयम पद बना। इस प्रकार नायक अर्जुन और प्रतिनायक शिव के नाम पर महाकाव्य का नाम किरातार्जुनीयम पड़ा। आगे है किरातार्जुनीय महाकाव्य के पात्र। अर्जुन नायक, द्रौपदी नायिका, किरात वेशधारी शिव प्रतिनायक हैं आपके शिव, और श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, वनेचर, दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, परशुराम, यक्ष, द्रोण, इंद्र, व्यास, मूक यानी शुकर आदि प्रमुख पात्र हैं। किरातार्जुनीयम के टीकाकार आचार्य मल्लिनाथ सूरी का जीवन परिचय। काश्यप गोत्री तेलुगु ब्राह्मण मल्लिनाथ सूरी। मल्लिनाथ के पिता का नाम कार्तिन था। मल्लिनाथ के 2 पुत्र थे, पेड्डू भट्ट और एक थे आपके कुमारस्वामी। आगे देखिए मित्रों, कुमारस्वामी की रचना प्रताप रुद्र यशो भूषण काव्यशास्त्री ग्रंथ है। मल्लिनाथ की आनुवंशिक उपाधि कोलाचल था। मल्लिनाथ की व्यक्तिगत उपाधि महामहोपाध्याय था। मल्लिनाथ का समय 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। मल्लिनाथ की सुप्रसिद्ध संस्कृत टीकाएँ रघुवंश महाकाव्य में उन्होंने संजीवनी टीका लिखा है। कुमार संभवम कालिदास लेखक हैं और इन्होंने संजीवनी टीका लिखा है इसमें भी। और कुमार संभवम में क्या लिखा है? संजीवनी टीका लिखा है। और मेघदूत ये भी कालिदास का रचना है, उसमें उन्होंने संजीवनी टीका लिखा है। आगे किरातार्जुनीयम भारवी का लिखा हुआ ग्रंथ है और इसमें घंटापथ नाम की टीका लिखा है मल्लिनाथ ने। शिशुपाल वधम में सर्वंकषा लिखा है। रावण वधम में जीवातु लिखा है और नैषधि चरितम में भी जीवातु लिखा है। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त तार्किक रक्षा नैषधि श्रीहर्ष की रचना है। रावण भट्टी का है तो रावण वधम में जीवातु टीका और नैषधि चरितम में भी यह श्रीहर्ष की रचना है और जीवातु टीका लिखा है। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त तार्किक रक्षा नलोदय काव्य प्रशस्त पाद भाष्य और लघु शब्देन्दु शेखर पर भी मल्लिनाथ ने टीका लिखी हैं। इनका पूरा नाम महामहोपाध्याय कोलाचल मल्लिनाथ सूरी। किरातार्जुनीयम के दूसरे प्रसिद्ध टीकाकार चित्रभानु शब्दार्थ दीपिका चित्र सागरिका प्रारंभ के केवल 3 सर्गों पर
किरातार्जुनीयम की संक्षिप्त कथा देखिए क्या है इसकी संक्षिप्त कथा। तो किरातार्जुनीयम में कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना, किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न हुए भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन, हस्तिनापुर भेजे गए वनेचर का द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर से मिलना, युधिष्ठिर के शासन प्रबंध का वर्णन तथा युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी का उत्तेजना पूर्ण कथन। युधिष्ठिर सर्ग 2 में क्या है, युधिष्ठिर भीम का संवाद, व्यास का आगमन। सर्ग 3 में युधिष्ठिर व्यास संवाद, व्यास द्वारा अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाकर तपस्या करने का आदेश, अर्जुन का प्रस्थान। सर्ग 4 में शरद ऋतु का वर्णन है। सर्ग 5 में हिमालय का वर्णन है। सर्ग 6 में हिमालय पर अर्जुन की तपस्या तपोवन के लिए इंद्र द्वारा अप्सराओं को भेजना, और सर्ग 7 में इंद्र द्वारा प्रेषित गंधर्वों और अप्सराओं के आने और उनके विलापों का वर्णन है। आगे देखिए मित्रों, सर्ग 8 में गंधर्वों और अप्सराओं का उद्यान विहार और जल क्रीड़ा है। सर्ग 9 में सायंकाल और चंद्रोदय वर्णन, सूरत वर्णन तथा प्रभात वर्णन है। सर्ग आपका 10 में वर्षा आदि का वर्णन, अप्सराओं का चेष्टा वर्णन तथा उनका प्रयत्न वैफल्य है। सर्ग 8 में क्या है, मुनि। आप सर्ग 10 में हो गया। 11 में देखिए, मुनि रूप में इंद्र का आगमन, इंद्र अर्जुन संवाद, इंद्र का पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन को शिवाराधना करने का उपदेश। आगे है सर्ग 12 में अर्जुन की तपस्या, सूकर के रूप में मूक नामक दानव का अर्जुन के लिए आगमन तथा किरात वेशधारी शिव का भी आगमन। सर्ग 13 में सूकर रूपी मूक दानव पर शिव और अर्जुन के बाणों का प्रहार, उस वराह की मृत्यु बाण के विषय में शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद। सर्ग 14 में सेना सहित शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध है। सर्ग 15 में चित्रयुद्ध वर्णन चित्रकाव्य है। सर्ग 16 में शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध है। सर्ग 17 में शिव की सेना के साथ अर्जुन का युद्ध और शिव और अर्जुन का युद्ध है। सर्ग 18 में शिव और अर्जुन का वाह युद्ध, शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना, इंद्रादि का आगमन, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, इंद्रादि का अर्जुन को विविध अष्ट देना, सफल मनोरथ अर्जुन का युधिष्ठिर के समीप पहुँचना, संभव श्रृंगार का सुंदर वर्णन है। सर्ग 8 से 9 में युद्ध वर्णन में वीरश का वर्णन है। सर्ग 13 से 17 तक और उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। सर्ग 13 से 17 में प्रमुख वर्णन वैचित्र। सर्ग 4 में शरद ऋतु का वर्णन है। सर्ग 5 में हिमालय का वर्णन है। सर्ग 8 में जल क्रीड़ा का वर्णन है। सर्ग 9 में संध्या चंद्रोदय और सूर्य वर्णन है। और सर्ग 12 से 18 तक युद्ध वर्णन है। अर्थ गौरव या अर्थ गांभीर्य के लिए प्रशंसा की जाती है महाकवि भारवी की। भारवी को कौन सा रस सर्वाधिक प्रिय है? वीर रस और श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस है। आगे देखिए, महाकाव्यों में रीत शैली के जन्मदाता कवि भारवी हैं। ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। किरातार्जुनीयम में किस कवि का काव्य सौंदर्य नारिकेल फल समितम बच्चा माना गया है? भारवी का। भारवी की प्रशंसा में कही गई सूक्तियाँ हैं। भारवी अर्थ गौरवम, भारवेरिव भारवे प्रकृति मधुरा, भारवी गिरा, नारिकेल फल समितम बच्चा और स्फुटा न पदई रबा कृता। केवल न कार को लेकर सर्वप्रथम एकाक्षरी श्लोक लिखने वाले कवि हैं भारवी। अपने काव्य में सर्वप्रथम चित्रालंकारों का प्रयोग करने वाले कवि हैं भारवी। किरातार्जुनीयम सर्ग आपका 15। भारवी ने विभिन्न सर्गों में 11 छंदों का प्रयोग किया है और सर्गार्थ श्लोकों में मालिनी और वसंत तिलका प्रमुख है। भारवी का द्वारा प्रयुक्त छंद मुख्य छंदों की संख्या 13 है। भारवी का अत्यंत प्रिय छंद वंशज तथा उपजाति है। चिमंद ने वंशज छंद के लिए प्रशंसा की है। भारवी की संस्कृत साहित्य में रीति काव्य परंपरा के जन्मदाता भारवी है। किरातार्जुनीयम में दुर्योधन को किस नाम से वर्णित किया गया है? सुयोधन नाम से। राजनीति परक महाकाव्य कहा गया है किरातार्जुनीयम को। शिव और अर्जुन पर आधारित महाकाव्य किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में एकाक्षर श्लोकों की संख्या 7 है। महाकवि भारवी की मित्रता थी चालुक्य वंशीय राजा विष्णुवर्धन से। भारवी के 3 पुत्र थे। इनके मध्यम पुत्र मनोरथ के 4 पुत्र थे, जिनमें एक पुत्र वीरदत्त था। इन्हीं वीरदत्त और गौरीपुत्र के दंडी हुए। महाकवि भारवी दंडी के प्रपितामह और दंडी भारवी के प्रपौत्र थे। भारवी शैव थे जबकि माघ वैष्णव थे। दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में कालिदास और भारवी का नामोल्लेख हुआ। इस शिलालेख का समय 634 ईस्वी है। कविता सिद्ध कालिदास भारवी कीर्ति है। आगे देखिए, इधर देखते हैं मित्रों। इसके बाद
गुम्बरेड्डीपुरम के शिलालेखों में हमें पता चलता है कि राजा दुर्विनीत ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी थी। दुर्विनीत का समय 580 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 12वीं के किरातार्जुनीयम का उद्धरण दयादित्य की काशिकावृत्ति में उपलब्ध होता है। मैक्स मोलर काशिका का समय 660 ईस्वी मानते हैं। मानभट्ट 7वीं शताब्दी अपने हर्षरित में पूर्ववर्ती सभी कवियों का उल्लेख करते हैं, किंतु उसमें भारवी का नामोल्लेख नहीं है। कीथ महोदय यह भारवी का समय 550 ईस्वी मानते हैं, जब कवि मैडानर, बल्देवाध्याय, चंद्रशेखर पांडे आदि इत्यादि विद्वानों ने भारवी का समय 600 ईस्वी के लगभग मानते हैं। शिवजी अर्जुन की तपस्या की परीक्षा के लिए विराट का वेश धारण करते हैं। किरातार्जुनीयम में मूक दानव अर्जुन को मारने के लिए मायावी वाराह का रूप धारण करता है। महाकाव्य में कालिदास और अश्वघोष के बाद भारवी का नाम लिया जाता है। भारवी व्याकरण, वेदांत, न्याय, धर्म, राजनीति, कामशास्त्र, पुराण, इतिहास आदि के मूर्धन्य विद्वान थे। उदात्त एवं सजीव वर्णन, कमनीय कल्पनाओं और अर्थगौरव, हृदयग्राही शब्दयोजना, कोमलता, पदावली, हृदयस्पर्शी एवं रोचक संवाद, अलंकारों का चमत्कारिकता प्रयोग, कलात्मक काव्यशैली, मनोहर प्रकृति चित्रण, रसपेशलता, सजीव चरित्र चित्रण इत्यादि महनीय गुणों ने भारवी को महाकवियों में अत्यंत उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। भारवी राजनीतिशास्त्र और नीतिशास्त्र के प्रकांड पंडित थे। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर के स्वामी भक्ति, सत्यवादिता, निश्चलता, विनम्रता, साहस, स्पष्टवादिता आदि गुणों का चित्रण है। द्रौपदी की मानसिक पीड़ा, व्याकुलता, प्रतिकार की तीव्र भावना का वर्णन है। अर्जुन की वीरता, भातृभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा का वर्णन है। भीम की वीरता, नीतिज्ञता, असहिष्णुता का वर्णन है। युधिष्ठिर की नीतिज्ञता, शांतिप्रियता, धर्मपरायणता इत्यादि का वर्णन है। आगे देखिए मित्रों, चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के प्रारंभ में वनेचर की उक्तियों का तथा उत्तरार्ध में द्रौपदी की उक्तियों का चित्रण है। उत्तरार्ध में द्रौपदी की उक्तियों का चित्रण है। संपूर्ण प्रथम सर्ग युधिष्ठिर को संबोधित करके लिखा गया है। भारवी का संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली तथा विचित्र मार्ग के जनक के रूप में विशिष्ट स्थान है। विचित्र मार्ग की विशेषता यह है कि इसमें कथानक बहुत कम होता है और वर्णन अधिक। भारवी की अलंकृत काव्य शैली में पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार सन्निवेश को प्रधानता दी गई है। इसमें कला पक्ष की प्रधानता तथा भाव पक्ष, हृदय पक्ष की अप्रधानता का वर्णन है। कालिदास के प्रमुख छंद 6 हैं। भारवी के 13 और मांग के 16 माने गए हैं। भारवी ने वंशस्थ छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त इंद्रवज्र, उपेंद्रवज्र, द्रुतविलंबित, प्रमिताक्षरा, प्रहर्षिणी, स्वागता, पुष्पिताग्रा आदि का प्रयोग मिलता है। भारवी बीरस के सिद्धहस्त कवि है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर के मुख से किसी उक्ति कथन को नहीं कहलाया गया। महाकवि भारवी के एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम का उपजीव्य महाभारत के वन पर्व की एक घटना है। किरातश्च अर्जुनश्च द्वंद्वसमात् किरातार्जुन नंछा प्रत्यय लगा करके किरातार्जुनीयम शब्द बना है। ग्रंथवाची होने पर नपुंसकलिंग में किरातार्जुनीयम बना। इसमें अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने व किरात वेशधारी भगवान शिव से युद्ध करके उन्हें प्रसन्न करना, पाशुपतास्त्र प्राप्त करने की कथा है। किरात में कुल 18 सर्ग और 1040 श्लोक हैं। किरातार्जुनीयम में कुल 25 छंदों और मुख्यतः 13 छंदों का प्रयोग हुआ है। भारवी का अत्यंत प्रिय छंद वंशस्थ है। तत्पश्चात उन्होंने उपजाति का ज़्यादा प्रयोग किया है। 4 सर्गों में वंशस्थ, 3 सर्गों में उपजाति प्रयुक्त है। भारवी ने 3 शब्दालंकारों, 60 अर्थालंकारों और 7 चित्राक्षर अलंकारों का प्रयोग किया है। सर्वाधिक उपमा अलंकार प्रयुक्त है। भारवी ने किरात के 15वें सर्ग में युद्ध प्रसंग में चित्रालंकारों का प्रयोग किया है। किरातार्जुनीयम में वीररस मुख्य रस है तथा श्रृंगार गौण रस है। किरात में पांचाली रीत और प्रसाद गुण है, किंतु वैदर्भी रीत का भी प्रयोग बाहुल्य है। किरात का नायक अर्जुन कहीं कहीं युधिष्ठिर प्राप्त होता है। प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव तथा नायिका द्रौपदी हैं। किरात के 18वें सर्ग में शिव की अत्यंत भावुक स्तुति की गई है। भारवी का प्रसिद्ध एकाक्षर श्लोक नानो नन्नो ये 15वें सर्ग में मिलता है। भारवी ने मंगलाचरण में स्त्री शब्द तथा सर्गांत श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है।
श्रीमद ने भारवी के वंशस्थ वृत्ति की प्रशंसा की है और वंशस्थ को राजनीति चर्चा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना है। अब काव्य का आरंभ द्वैत वंश से होता है, जहाँ महाराज युधिष्ठिर युद्ध क्रीड़ा में दुर्योधन से हारकर 13 वर्ष का वनवास काट रहे होते हैं। युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त ब्रह्मचारी वेश वाला गुप्तचर वनेचर लौट कर आता है और दुर्योधन के राज्य की शासन प्रणाली का वर्णन करता है। द्रौपदी इस समाचार से अत्यधिक क्रुद्ध हुई और युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती है। द्वितीय सर्ग में महर्षि व्यास आते हैं और अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने की सलाह देते हैं। अर्जुन द्वारा तपस्या हेतु इंद्रकील पर्वत पर हिमालय पर जाते हैं। किरातार्जुन के प्रारंभिक 3 सर्ग विशेष कठिन है, अतः इन्हें पाषाण त्रय के नाम से भी जाना जाता है। आगे है आपका किरातार्जुन के 18वें सर्ग में पाशुपत अस्त्र प्राप्त होता है। प्रथम सर्ग के अंतिम 2 श्लोकों में क्रमशः पुष्पिताग्रा और मालिनी चंदों का प्रयोग हुआ है। प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक विधि समय नियोगात है। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती भारवी की भाषा शैली का द्योतक महनी मंत्र है। भारवी के किरात के प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग देखिए। किरातार्जुनीयम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। दुर्योधन के प्रजाभिषेक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने वनेचर को नियुक्त किया था। युधिष्ठिर को प्रणाम करके उसने शत्रु द्वारा जीती गई पृथ्वी का वर्णन किया। ऐसा करते हुए किरात का मन खिन्न नहीं हुआ। शत्रुओं के नाश के लिए यत्न करने वाले युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर वह एकांत में अपनी बात कहता है। क्या बात कहता है, इधर आप देखिए। मैनेजर कहता है कि सेवकों द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्र वाले स्वामी को धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। जो स्वामी को उचित सलाह न दे वह बुरा मित्र है और जो स्वामी हितैषी मित्र की न सुने वह बुरा स्वामी है। राजाओं का चरित्र स्वभाव से ही कठिनाई से जानने योग्य होता है। वनेचर जो कुछ जान पाया वह युधिष्ठिर का प्रभाव है। दुर्योधन अब जुए में जीती गई पृथ्वी को नीच से जीतना चाहता है। युधिष्ठिर को जीतने के लिए दुर्योधन अपने गुणों से यश का विस्तार करता है। दुर्योधन अपने 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य पर विजय प्राप्त कर लिया है। दुर्योधन सेवकों से मित्र जैसा, मित्रों से भाइयों जैसा, भाइयों बंधुओं को शासक मानकर व्यवहार करता है। दुर्योधन का मधुर वचन दान के बिना नहीं होता। दान आदर सत्कार को छोड़कर नहीं होता और विशेष आदर गुणों के अनुराग के बिना नहीं होता। जितेंद्रिय दुर्योधन अपना कर्तव्य मानकर धन विप्लव को दंड से रोकता है, अन्य कारण से नहीं। राजाओं के उपहार स्वरूप प्राप्त हाथियों के मर्जल से दुर्योधन का आगन गीलेपन को प्राप्त है। कुरु देश के निवासी कृषि के लिए वर्षा जल पर निर्भर नहीं रहते। कुरु प्रदेश की कृषि अधेय मातृका है। दुर्योधन के कुबेर सदृश गुणों से द्रवित पृथ्वी स्वयं धन रूपी दुग्ध देती है। दुर्योधन के धनुर्धर लोग मान रूपी धन वाले, धन से सम्मानित और युद्ध में यश पाने वाले हैं। महिपाल लोग दुर्योधन के गुणों में अनुराग के कारण उसके आदेश को माला की तरह सिरोधार करते हैं। दुर्योधन ने दुशासन को युवराज नियुक्त किया है। वनेचर प्रथम सर्ग में 25वें श्लोक तक का वक्ता है। उसके चले जाने पर युधिष्ठिर द्रौपदी के आवास में प्रवेश करते हैं। बुरी मनोव्यथाएं द्रौपदी को बोलने के लिए उद्यत करती हैं। द्रौपदी कहती है, युधिष्ठिर ने मदस्रावी हाथी के समान पृथ्वी को माला की तरह अपने हाथ से त्याग दिया। सफल क्रोध वालों के वश में प्राणी स्वयं हो जाते हैं। आगे है आपका वृकोदर भीम धूल धूसिर होकर पैदल ही पर्वतों में घूमता है। इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन ने उत्तर कुरुदेश को जीत कर प्रचुर धन युधिष्ठिर को दिया था। वह अब बलकर वस्त्र संग्रह करता है। नकुल और सहदेव का शरीर वन में सोने के कारण कठोर हो गया है और दोनों जुड़वे हाथियों के समान हैं। युधिष्ठिर कुशवाली भूमि पर सोकर श्रृंगारी सियारिनियों के शब्दों से निद्रा का परित्याग करते हैं। इस प्रकार आपका जो है तो ये हो गया। अब इसके बाद कादम्बरी शुकनाशोपदेश है, तो हम इसका विचार अगले वीडियो में करेंगे। मेघदूत, कादम्बरी और आपका शिवराज विजय का हम अगले वीडियो में विवेचन और इसका अध्ययन करेंगे। मित्रों, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपका पाठ्यक्रम यूपी टेट, सुपर टेट और नेट और आपका टीजीटी, पीजीटी और एलटी का पाठ्यक्रम चल रहा है। प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 का भी इसमें पाठ चल रहा है। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय संस्कृतम जय तो भारतम।